हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायो फार्मास्यूटिक्स के बारे में। ठीक है, तो बायो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग आज बात करेंगे कंप्लीट फार्मूला वन शॉट के बारे में, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं बायो फार्मास्यूटिक्स में उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इन फार्मूला को आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि एनबीएमएस ने पेन पेपर अलाउ नहीं किया है। तो बायोफॉर्म के न्यूमेरिकल्स आना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो नहीं देंगे न्यूमेरिकल। लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल नहीं था। बट आपको ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं क्योंकि फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आज के इस वीडियो में हम लोग सारे जो फॉर्मूले हैं, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बायोफॉर्म में, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है क्या है, परफ्यूजन रेट का। ठीक है, परफ्यूजन रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि परफ्यूजन रेट इज इक्वल टू के एफ इंटू के टी बाई बी। ठीक है, के टी बाई बी, यहाँ पे ये के एफ इंटू के और ये टी बाई बी यहाँ पे नीचे रहेगा। ठीक है, के टी बाई बी। ठीक है, जहाँ पे क्या है के एफ जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट है। ठीक है, और के टी बी जो है टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट है। ठीक है, टी से टिश्यू, बी से ब्लड, तो के टी बी जो है टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट है। तो ये हमारा परफ्यूजन रेट का फॉर्मूला हो गया। अगला जो फॉर्मूला है वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनबाउंड इन प्लाज्मा। अब देखो दो फॉर्म होती है ड्रग की, एक बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है, दूसरा अनबाउंड होता है। तो हमें ये पता है कि जो अनबाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग है वही एक्शन और मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो अनबाउंड ड्रग निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है एफ यू इज इक्वल टू सी यू बाई सी। क्या फॉर्मूला होता है, एफ यू इज इक्वल टू सी यू बाई सी, जहाँ पे सी यू जो है कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा है और सी जो है टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो एफ यू इज इक्वल टू सी यू बाई सी, ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन द प्लाज्मा। अगली अगर हम बात करें तो रेनल क्लियरेंस रेशियो की बात करें, तो रेनल क्लियरेंस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी एल डी अपॉन सी एल आर। इसका क्या मतलब हुआ, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सी एल डी अपॉन सी एल। ठीक है, सी एल सी आर। ठीक है, यहाँ पे नीचे सी आर रहेगा। सी एल डी क्या है, रेनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग जो है वो सी एल डी है। और रेनल क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन जो है वो हमारा क्या है, हमें पता है कि रेनल क्लियरेंस के लिए हमें क्रेटिनिन का यूज किया जाता है। तो रेनल क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन जो है वो क्या है, सी एल सी आर है। और रेनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग जो है वो हमारा क्या है, सी एल डी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रेनल क्लियरेंस के बारे में, तो अब रेनल क्लियरेंस रेशियो की बात थी, यहाँ पे ये रेनल क्लियरेंस रेशियो था, यहाँ पे रेनल क्लियरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो रेनल क्लियरेंस का जो फॉर्मूला रहेगा सी एल डी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एस माइनस आर आर बाई सी। मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे सी एल डी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एस माइनस आर आर अपॉन सी। ठीक है, जहाँ पे आर एफ जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, आर एस जो है रेट ऑफ सिक्रेशन है, आर आर जो है वो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होगा, और सी जो है वो टोटल प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेनल क्लियरेंस का फॉर्मूला है। अगला अगर हम बात करें तो डोजिंग इंटरवल इन रेनल फेलियर। ठीक है, जब रेनल फेलियर में हमें डोजिंग इंटरवल डिसाइड करना होता है कि रेनल फेलियर पेशेंट में क्या होता है कि डोज हमें कम या ज्यादा कम करनी पड़ती है या ज्यादा करनी पड़ती है, तो उसके बेसिस पे हमारा क्या होता है कि डोजिंग इंटरवल डिसाइड करना पड़ता है कि कितने टाइम पे हमें डोज देनी है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन आई अपॉन आर एस। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे जो डी आई दैट इज डोजिंग इंटरवल इज इक्वल टू एन आई अपॉन आर एफ। ठीक है, एन आई क्या है, नॉर्मल इंटरवल इन आर्स की नॉर्मल कितना दिया जा रहा है, और आर एफ जो है वो रेनल फंक्शन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा डोजिंग इंटरवल निकलता है जब रेनल फेलियर या रेनल इंपेयरमेंट पेशेंट के अंदर। ठीक है, आगे बात करें अगर हम लोग डायलिसिस क्लियरेंस के बारे में, तो डायलिसिस क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है सी एल इज इक्वल टू क्यू सी इन माइनस सी आउट अपॉन सी इन। ठीक है, मतलब क्या है, सी क्यू जो है वो हमारा ब्लड ऑफ फ्लो ऑफ डायलाइजर हो जाएगा, सी इन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड इंटरिंग इन द डायलाइजर, जो डायलाइजर डायलिसिस का इक्विपमेंट जो है, और सी आउट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड लीविंग द डायलाइजर। मतलब क्या है कि जो डायलिसिस की इक्विपमेंट में जो ब्लड जा रहा है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है, उसके उससे जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है। तो इसका जो टोटल फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा ई एल डी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सी इन माइनस सी आउट। ठीक है, अपॉन, ठीक है, माइनस सी इन अपॉन सी आउट माइनस यहाँ पे सी इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो मैक्लिस मेंटेन कांस्टेंट जो होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें हमें पता चलता है रेट ऑफ ड्रग इलिमिनेशन। तो रेट ऑफ ड्रग इलिमिनेशन इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी। मतलब क्या हुआ, वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वी मैक्स जो है मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रग इलिमिनेशन है, सी जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है, के एम जो है वो मैक्लिक मेंटेन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ ड्रग इलिमिनेशन इससे निकाल सकते हैं। अब क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है, क्लियरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, क्लियरेंस इज इक्वल टू के ई बाई सी। ठीक है, हमारा क्या होता है, सी एल क्लियरेंस इज इक्वल टू के ई बाई सी। ठीक है, के ई जो है इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, सी जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, के ई जो है वो हमारा क्या है, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, जबकि जो सी जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग है।
फिर आगे बात करते हैं एपरेंट वॉल्यूम ऑफ द ड्रग, ठीक है। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वीडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वीडी इज इक्वल टू एक्स बाई सी। तो जहाँ पे वीडी एक्स जो है वो अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी है और सी जो है वो हमारा क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ठीक है। दो चीजें आ रही है, ठीक है। इलिमिनेशन हाफ लाइफ ओ सॉरी एंड इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले टी हाफ की बात कर ले। तो टी हाफ का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, टी हाफ इज इक्वल टू, हमें पता है कि दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 0.3 0.693, ठीक है, इंटू वी डी अपॉन नीचे आ जाएगा क्लियरेंस, ठीक है। या इसी को हम लोग इससे भी लिख सकते हैं, टी हाफ को कैसे लिख सकते हैं, 0.693, ठीक है, अपॉन के ई। अब के ई क्या हो जाएगा, के ई जो है वो हमारा हो जाएगा इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ठीक है। के ई जो है वो हमारा हो जाएगा इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो अब इससे हम के ई का फॉर्मूला कैसे, कि इससे हम लोग के ई को कैसे लिखेंगे, तो के ई निकालने के लिए हमारा सिंपल सा के ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्लियरेंस अपॉन वी डी, के ई इज इक्वल टू क्लियरेंस अपॉन वी डी विच इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा, ठीक है, 0.693 अपॉन टी हाफ। यही जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जहाँ पे वी डी अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सी एल जो है क्लियरेंस हो गया, के ई जो है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो गया, और टी टी हाफ जो हो गया एलिमिनेशन हाफ लाइफ हो गई। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगला बात करते हैं एक्सट्रैक्शन रेशियो के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन रेशियो के बारे में जो है कि जो हमारा सी ई आर एक्सट्रैक्शन रेशियो इज इक्वल टू सी इन माइनस सी आउट अपॉन सी इन, ठीक है। अब सी इन क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंटरिंग इन द ब्लड इंटरिंग इन द ऑर्गन, मतलब किसी ऑर्गन में जो ब्लड इंटर कर रहा है उसमें क्या कंसंट्रेशन है ड्रग की वो, और सी आउट मतलब किसी ऑर्गन से जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसमें क्या कंसंट्रेशन है ड्रग की। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन रेशियो हो जाएगा। आगे हम बात करें तो कि क्या लोडिंग डोज की। तो लोडिंग डोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी एस एस इंटू वी डी इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ओ एल से रिप्रेजेंट किया, आप इसको एल डी से भी लिख सकते हो, एल डी इज इक्वल लोडिंग इज इक्वल टू क्या, सी एस एस इंटू वी डी। एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा इसका फॉर्मूला होता है आर नॉट अपॉन के ई, ठीक है। जहाँ पे सी एस एस क्या है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, वी डी जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आर नॉट जो है वो हमारा इन्फ्यूजन रेट है, और के ई जो है वो क्या है, वो है इलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो किसके बारे में, अगला जो है एरिया अंडर कर्व, ठीक है। एरिया अंडर कर्व AUC इज इक्वल टू सी एस एस इंटू टी। एरिया अंडर कर्व का क्या फॉर्मूला हो गया, AUC इज इक्वल टू सी एस एस इंटू टी। सी एस एस जो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और टी जो है वो हमारा इन्फ्यूजन टाइम हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन, ठीक है, यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन का जो रेट है उसको कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है डी एक्स यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ई इंटू एक्स। मतलब क्या इसका, हम आगे से लिखेंगे डी एक्स यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ई इंटू एक्स, ठीक है। के ई जो है वो है हमारा इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट हो गया, एक्स जो है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और ये जो हो गया रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन का क्या हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सी एस एस इज इक्वल टू डी आर अपॉन सी एल टी, ठीक है। सी एस एस इज इक्वल टू डी आर अपॉन सी एल टी, ठीक है। सी एस एस मतलब क्या हो गया, हमारा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, डी आर मतलब क्या हो गया, डोज रेट हो गया, सी एल टी मतलब टोटल क्लियरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी एल, यहाँ टी नीचे होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये अपर और लोअर में कंफ्यूजन हो गई है, बट आपको क्या करना है, जो मैं इसीलिए अलग से लिख दे रहा हूँ तो आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें फ्लक्चुएशन के बारे में, तो फ्लक्चुएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम जो होता है वो फ्लक्चुएशन का होता है। मैक्स मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, सी मिनिमम मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस इन मेल, मेल में क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो सी एल सी आर मेल जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी एल सी आर से, ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। और यहाँ पे मेल का जो फॉर्मूला था वेट इंटू 180 माइनस एज इन ईयर अपॉन 72 इंटू सेरम केरेटिन। मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वेट केजी में रखेंगे इंटू 140 माइनस एज जो कि ईयर में रहेगी अपॉन 72 अपॉन सॉरी यहाँ पे 72 इंटू सेरम क्रेटिनिन, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा क्रेटिनिन क्लियरेंस इन मेल का फॉर्मूला है। सेम अगर फीमेल की रखेंगे तो यहाँ पे सब वहाँ पे रहेगा कि बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0.85 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम फॉर्मूला रखेंगे, बस 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वो निकल के आ जाएगा फीमेल का क्रेटिनिन क्लियरेंस निकल के आ जाएगा। समझे बात को। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इन्फ्यूजन जिसको हम लोग आर एफ से, यहाँ पे आर नॉट रखा हुआ है, आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस एस इंटू वी डी इंटू के ई, ठीक है। सी एस एस इंटू वी डी इंटू के ई होता है। सी एस एस मतलब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, वी डी मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, के ई का मतलब जो हो गया वो हो गया आपका इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो ये रेट ऑफ इन्फ्यूजन की बात हो गई, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जो थे जो बायोफार्मास्यूटिक्स के उसमें आपको लिए इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैंने आपको करा दिए। इसमें आपको बस फॉर्मूला याद रखना है
और साथ में आपको याद रखनी है कि कौन सा टर्म है, कहाँ पे किस लिए यूज़ किया जाता है, बस उतना आपको याद रखना है। इसके कैलकुलेशन करने के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि अब कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है और कैलकुलेशन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बाकी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको बता दूँगा। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए है, तो एक बार जाके चैनल ज़रूर विज़िट कर लेना, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।